हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम करने वाले हैं अभी स्टार्ट 19 बी एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस हमने 19 ए की थी, टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इससे प्रीवियस हमने क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अभी लास्ट एक्सरसाइज हमारी है, आज ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा पूरा सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है भाई। अच्छा, तो देखो भाई, इसके अंदर थोड़ा सा बी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें लगने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में क्या बोला आपको कि अगर आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, दोनों के अंदर क्या बोला है कि जो कोड्स हैं वो क्या कर रही है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है और एक्सटर्नली बाहर जाके बाइसेक्ट कर रही है, मीट करेंगे जो भी है। तो इंटरनली एक्सटर्नली कैसे भी बाइसेक्ट करे वो, हमेशा उनकी जो लेंथ की सेगमेंट्स होती हैं, देखो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेगमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है एक दूसरे के। इस वाली लाइन का प्रोडक्ट इस वाली के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे लिखा हो मैंने, एपी है जो हमारा, या पीए बोल दो, वो पीबी के साथ प्रोडक्ट में इक्वल होगा इस वाली लाइन सेगमेंट के, डीसी या फिर पीडी या पीसी, ये देखो पीसी या पीडी। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज होगा इनका कि अगर हमारे पास कोड्स हैं जो क्या होती हैं, बाइसेक्ट करती हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, सेकंड में ये वाला पार्ट ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि जो हमारा पीए होगा इसका प्रोडक्ट पीबी के साथ, देखो पीए का प्रोडक्ट पीबी के साथ ऑलवेज इक्वल होगा पीसी इज इक्वल पीसी इंटू पीडी, ठीक है भाई। इस तरीके से दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। नेक्स्ट देखो ऊपर क्या बोला आपको थर्ड पार्ट में कि जो पीए है उसको पीबी के साथ क्रॉस करते हैं तो क्या इक्वल होगा, पीटी का स्क्वायर, यानी कि जो आपका पीए है और पीबी है उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा भाई, पीटी के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर यूज होता है इनका, और ऐसे ही आपने क्वेश्चनों का यूज करना है इसकी एक्सरसाइज के अंदर। देखो अभी ये जो हमने थ्योरम से यूज करी है ना भाई, इन थ्योरम का यूज डायरेक्ट हम करेंगे क्वेश्चन के अंदर। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है थ्योरम से रिलेटेड, उन्हीं का यूज करना है यहाँ पे। और एक्स जहां जहां पे एक्स लिखा, उन एक्स की वैल्यूज को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना है भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भी पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो मैं थ्योरम ही लिखूंगा। थ्योरम क्या थी, देखो अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी मिलता है जहां पर हमारी जो कोड्स होती हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरनली अंदर ही की तरफ कर रही है ना इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, पी ए पी बी। लिख देता हूं मैं थ्योरम पहले, पी ए क्रॉस में पी बी इज इक्वल टू पी सी क्रॉस में पी डी, ये वाली लगेगी। वैल्यू पुट करो, देखो पी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पी से लेकर ए तक 5 वैल्यू दे रखी है, पी बी कितनी है भाई 5.6 है, पी सी, पी सी कहाँ पे अपने पास, पी सी वैल्यू दे रखी है 3.5 मल्टीप्लाई में पी डी कितना अपने पास x है, ठीक है भाई। ये लो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, अब इनको सोल्व करना बस आपने, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा देता हूँ यहाँ पे। 5 से कट जाएगा कितना भाई 2, 10 आ गया, 2 से काटूं कितना आ जाएगा भाई 28, यहाँ तो 28 बच गया। 35 मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड में, तो x की वैल्यु आ जाएगी 28 बाय में 3.5, यानी कि 35 बाय में 10, 10 घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा ये 28 बटा में 35 गुना में 10, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 7, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर अपना आ जाएगा 8। क्लियर भाई, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, इसमें भी इंटरनली ही बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहां पर भी कोड्स के अंदर वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने ऊपर लगाया है, पी ए क्रॉस पी बी इज इक्वल टू पी सी क्रॉस पी डी। तो वैल्यू डालते हैं भाई। देखो पी ए की वैल्यू x दे रखी है, पी बी की वैल्यू हमें 9 दे रखी है, पी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 8.1, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, और पी डी की दे रखी है तुम्हें कितनी भाई यहाँ पर 5। क्लियर भाई, काटो चलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आ गया यहाँ पर x की वैल्यू, उस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके 9 डिवाइड में, तो 81/2 तो पहले से था, 9 और चला गया डिवाइड में, 9 9 जा 81, तो कितना बचा भाई 9/2, 9/2 को और काटोगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था भाई आपके नेक्स्ट x की वैल्यू। देखा, नेक्स्ट x भी हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। थर्ड पे चलते हैं। अच्छा, थर्ड में देखो एक्सटर्नली क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, और एक्सटर्नली के लिए क्या फॉर्मूला था भाई अपने पास, पी ए डॉट पी बी, पी ए क्रॉस पी बी इज इक्वल टू पी सी क्रॉस पी डी, पी सी क्रॉस पी डी। अब सोल्व करते देखो,
पी डी की टोटल वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर x प्लस 8 कितनी है, और यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है भाई, क्योंकि पी बी की वैल्यू भी चाहिए होगी हमें, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो पी ए की वैल्यू कितनी है भाई 7 गुना में पी बी की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर पी बी की 16, पी सी की वैल्यू कितनी है 8, पी डी की वैल्यू x प्लस 8। ठीक है भाई, 8 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 8 किसके कुल बचेगा 7 गुना में 16 बटा में 8, 8 की टेबल पे 16 काटोगे 2 आ जाएगा, 7 2 कितना हो गया 14, 8 प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस में 8 तो बचा 6। नाउ योर आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। अब यहां पर हमारे पास क्या है, अब लास्ट जो थ्योरम थी उसी का यूज करेंगे। लास्ट थ्योरम जो थी हमारे पास वो क्या बोल रही थी कि पी ए डॉट पी ए क्रॉस पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर, यही था ना भाई अपने पास। अब क्या करेंगे यहाँ पर, पी ए की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास, यहाँ पर लिखो, यहाँ पे क्या नाम है, ये हो जाएगा अपने पास कितना था 4.5 है, 4.5 मल्टीप्लाई में पी बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई अपने पास, इनको जोड़ना पड़ेगा, 13 और 5 कितना हो गए 14, 14 और 4 18, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 18 इज इक्वल टू पी बी की वैल्यू टोटल 18, पी टी हमारे पास क्या है x है, तो x का स्क्वायर, ये लो भाई सारी वैल्यू डाल देंगे, 18 5 90 की 0, 9 कैरी गया, 18 चौके 72, 72 और 9 81, 81.0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो सेट जाके रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 81 का रूट, और आपको पता है 81 का रूट 9 होता है, 9 सेंटीमीटर फाइनल आंसर आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर है जो फर्स्ट का 4th पार्ट वो भी हो जाता है, बिल्कुल इजी था। लास्ट पार्ट बचा इसका वो करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, आपको 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वही सेम टू सेम थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट का जो 5th पार्ट है वो कर रहे हैं। आपको दिख रहा है अभी यहाँ पर P से लेकर के T तक जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है, यहाँ पे 12 दे रखी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पर, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी, पी ए इंटू में पी बी। अब आपको पता है ये 10 है ये x है, तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 10। तो सोल्व करते हैं 12 का स्क्वायर, यहाँ पे पी टी की जगह लिखूंगा मैं 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए कितना भी अपने पास x इंटू में x प्लस 10, 12 का स्क्वायर 144, x को x से करता हूँ x स्क्वायर, x को 10 से करूंगा 10x। ठीक है भाई, 144 इस साइड आ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 144। तो जो हमारी बनी है यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे भी, यहाँ पर सबसे पहले जो बीच वाला टर्म है इसको क्या करते हैं फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं 18x माइनस में 8x माइनस 144 इक्वल टू 0। दोनों पार्ट में से क्या कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 18 माइनस में दोनों में से कॉमन लेंगे x 8, तो अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस हो गया भाई यहाँ पर, और डिवाइड करेंगे तो 18। तो दोनों में से क्या कॉमन आया भाई, x प्लस 18 और एक आया है x माइनस 8। अब इन दोनों को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, किसके इक्वल रखूंगा 0 के, तो x प्लस 18 को अगर मैं 0 रखता हूं तो अपना कितना आएगा x की वैल्यू माइनस 18, और ऐसे ही यहाँ पर माइनस 8 को रखता हूँ इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये हमारा आंसर राइट आएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी 8, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ी जा सकती है कोई साइड, टेंजेंट या सर्कल की कोई भी कोड होती है जो हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 8, यहाँ पर फाइनल आंसर 8 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें भी सेमी फॉर्मूला लगेगा, हमने निकालना है यहाँ पे CD। तो फॉर्मूला क्या होता है, EA इंटू में EB, EB कितना हो जाएगा भाई 3 और 5 टोटल 8, यहाँ पे इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ED कितना हो जाएगा 2 प्लस x। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, EA इंटू में EB, EC इंटू में ED। ठीक है भाई, EA की वैल्यू कितनी है 3 है, EB पूरा टोटल कितना है 8 है, EC कितना है 2 है, और ED कितना भी 2 प्लस x। 2 मल्टीप्लाई में से डाके डिवाइड, तो 3 गुना में 8 बटा में 2 करेंगे, बचेगा 2 प्लस x, 2 से काट देंगे 4, 4 से कितना आ गया 12, तो 2 प्लस x किसके कुल आ गया भाई 12 के, 2 सेट जाके माइनस, तो x की वैल्यू 12 में से 2 माइनस कर दो भाई, तो 10 बच जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, जो हमने CD निकालना था ये 10 आ गया भाई। क्लियर। उसके बाद थर्ड करते हैं, जहां पर हमने निकालनी है वैल्यू PT की। अब तुम्हें पता है ये टोटल कितनी है 16 है, और ये 12 है, तो ये बचा हुआ कितना रह गया 4 रह गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं PT का स्क्वायर
इज इक्वल टू पी बी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में पी ए का। तो पी टी का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, पी बी कितना 4 और पी ए टोटल 16 है, 16 चौके कितना होता है 64 होता है। तो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा, तो 64 का रूट कितना हो जाएगा भाई 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर था थर्ड का ये। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, सेम ही चीज करनी है यहाँ पे भी। अब आपको पता है इंटरनली बाइसेक्ट है कोड्स, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू, और इस साइड सी पी इंटू पी डी। तो लिखो भाई ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें यहाँ पर 2.4। ठीक है, उसके बाद टोटल लेंथ कितनी है 12 है, 12 में से माइनस करेंगे यहाँ पर कितना 2.4, तो अपना कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर माइनस करो देखो पी बी निकालने के लिए, तो कितना बच जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास 12.0 में से 2.4 माइनस करना है, 10 में 4 गया 6 पॉइंट, क्या कहते 11, 11 में से 2 गए 9, 9.6 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 9.6 वैल्यू आ गई। सी पी कितना दे रखा तुम्हें यहाँ पर 7.2 मल्टीप्लाई में पी डी की वैल्यू एक्स ले ली मैंने। ठीक है, सॉरी जो पी सी की वैल्यू तो वो एक्स ले ली यहाँ पे। चलो भाई अब क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 7.2 डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, काटो भी इसको, 24 बजे 24, 24 3 जा 72, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। x की वैल्यू हमारी 3.2 आ चुकी है। अब हमें निकालना है क्या भाई, हमें सी डी निकालना है। तो सी डी क्या है हमारे पास, टोटल सी डी है हमारे पास, जहां पर लिखेंगे इसको सी पी प्लस में पी डी। सी पी की वैल्यू कितनी है x प्लस में पी डी की वैल्यू कितनी है 7.2 और x की वैल्यू कितनी निकाली अभी 3.2, ऐड करने देंगे कितना आ जाएगा 10.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10.4 सेंटीमीटर। तो सी डी है जो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा उसका 10.4, यही हमने निकालना था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए आपको भी फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकालनी है आपने यहाँ पे पीडी की, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे भी निकालने के लिए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो अपने पास थ्योरम तो वही लगेगी वापस, पी बी इंटू पी ए, क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू यहाँ पर पी डी इंटू पी सी, पी डी इंटू पी सी। अगर ये टोटल 12 है और यहाँ पर 4 है तो ये बाकी बचाओ कितना रह गया भाई यहाँ पर 8। तो वैल्यू पुट करते देखो यहाँ पर, और ये टोटल कितना भाई यहाँ पर x प्लस 10 हो गया, कितना हो गया। तो सोल्व करते हैं, देखो पी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, पी ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 12, पी डी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर x और इसकी x प्लस 10। x को x से करते हैं x स्क्वायर, x को 10 से करेंगे 10x, 12 अट्ठे कितना हो गया 96, इस साइड आके माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 96 इक्वल टू 0। वापिस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको क्या करना आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करना भाई, ठीक है, या फैक्टराइज बोल दो। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 96 प्लस माइनस करके आना चाहिए भाई यहाँ पर कितना 10, तो 16x माइनस में 6x माइनस में 96। दोनों में से क्या कॉमन है भाई x, तो अंदर बचेगा x प्लस 16। दोनों में से 6 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस 16। दोनों का x प्लस 16 बाहर ले लो तो अंदर बचेगा भाई x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 16 इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना होएगा माइनस के 16, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये लो भाई x की वैल्यू 6 आ गई अपने, कितनी आ गई x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, और यही आपने निकालना था क्योंकि माइनस 16 तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। तो जो पी डी आपने निकालना था वो कितना आ गया भाई यहाँ पे 6 आ गया। देखा बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमने प्रूव करना है शो दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होना चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ये करना हमने। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले ये लूंगा यहाँ पे पी ए बी क्या इज अ सेकेंड। देखो पी क्यू इज अ टेंजेंट एंड पी ए बी इज अ सेकेंड। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, पी क्यू हमारा इज इक्वल टू होगा पी क्यू का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा भाई यहाँ पर अपने पास पी ए इंटू पी बी, ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब दूसरी साइड सेम लाइन लिखनी है, पी आर इज अ टेंजेंट एंड
PAB इज अ सीकेंट। तो फिर वापस वही लाइन लिखेंगे यहां पर क्या कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, ये सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखिए ये दोनों चीजें सेम है बिल्कुल, है ना, PA इंटू PB, PA इंटू PB, तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो वी कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन लिख देना है यहाँ पे। तो लिख सकते हैं कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PR के स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो PQ किसके इक्वल आ गया भाई, PR के। देखा, तो यही तो हमने प्रूफ करना था, PQ इज इक्वल टू PR, जो हमने प्रूफ करना था हमने इस क्वेश्चन में कर दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। ध्यान से देखिए यहाँ पे 7 और 8 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो प्रूफ करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया ना वैसे सेम टू सेम है। प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P हमारा जो पॉइंट है वो AB लाइन का क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट इट मींस क्या करना हमने, AB इज इक्वल टू PB को हमने प्रूव करना भाई। क्या करना है यहाँ पर हमने, AB इज इक्वल टू PB प्रूव करना। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू PB, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो हमारा AP है क्या है, AP इज अ टेंजेंट, वो क्या है भाई अपना टेंजेंट है। और PCD क्या है, सीकेंट है, एंड PCD इज अ सीकेंट। सो वी कैन राइट दैट कि जो अपना AP का स्क्वायर है इज इक्वल टू किसके भाई, PC इंटू PD, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, PB इज अ टेंजेंट, PB इज अ टेंजेंट एंड PCD इज अ सीकेंट। तो फिर वही लिख सकते हैं हम, PB का स्क्वायर इज इक्वल टू PC इंटू PD। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो ध्यान से, इनकी दोनों की राइट हैंड साइड क्या है भाई, इक्वल आपस में क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है। सो वी कैन राइट दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल होगी, ठीक है। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AP इज इक्वल टू PB आ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में प्रूव करना था कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा भी अपना, ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो P है, P इज अ मिड पॉइंट। तो लिख सकते हैं सो दैट P इज अ मिड पॉइंट। क्लियर हो गया भाई। तो ये प्रूफ करना था पहले पार्ट इसमें 7th क्वेश्चन में कि P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो उसके दोनों भाग इक्वल होंगे, PA और PB। क्लियर हो गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, जो 8th क्वेश्चन है भाई हमारा, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने इसकी एक थ्योरम बतानी थी, शायद बता नहीं पाया मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में, अब बता देता हूं कि जो हमारा सर्कल है और उसका जो टेंजेंट है यहाँ पर PA टेंजेंट है या AT बोल दो यहाँ पर, और बीच में अगर कोई कोड है तो कोड का जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला, ये हमेशा इसके इक्वल होता है, और जो ये वाला एंगल होता है वो हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है ना भाई, जो मैंने बताया अभी यहाँ पर, पूरा नहीं बनाया मैंने, सॉरी, ये पूरा और ये वाला पूरा। ठीक है, तो दोनों एंगल मैंने बताया जो सुन लो। अगर BA यहाँ पर अपने पास कोई कोड है सर्कल के अंदर टेंजेंट से टच कर रही है तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, पहला पार्ट तो डायरेक्ट ही हो जाएगा सोल्व, क्योंकि जो BA है इज अ कोड और जो अपना PT इज अ टेंजेंट, PT इज अ टेंजेंट, सो दैट जो एंगल है हमारा BAT बैट वो इक्वल होगा भाई अपने किसके, एंगल ACB के, एंगल ACB के। तो जो BAT की वैल्यू है अपने पास वो कितनी आ जाएगी, ACB कितना 50, तो इसकी वैल्यू भी 50 आ गई। ये पहला पार्ट हो गया। और ये टोटल हमारा कितना भाई यहाँ पर 180, तो ये तो अपना कितना आ गया 50 आ गया यहाँ पे, तो ये टोटल बचा वो 130 होगा। लेकिन मैं लिख देता हूँ इसको लाइन में, लिखो एंगल BAT प्लस में एंगल BAP इज इक्वल टू 180। ये 50 है इसकी वैल्यू, तो BAP की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर, उस साइड भेज दो उसको माइनस में, तो BAP है अपना वो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 180 में से 50 माइनस करोगे तो 130। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल BAP किसके इक्वल होता है हमेशा, एंगल ADB के, ADB के। ये भी थ्योरम से है, ठीक है, प्रूफ लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो यू कैन राइट दैट BAP कितना भाई 130, तो इट मीन्स ADB भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। और यही तो आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में
कि ADB कितना होगा, तो ADB आएगा 130। क्लियर, दो आंसर आ जाएंगे 130 और 50। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 8 था कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। देखो यहाँ पे 9th में क्या बोला आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे एंगल ABC, ये वाला फाइंड करना है ABC। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करना पड़ेगा, बट वी डोंट नो द एंगल C क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम C निकालेंगे। आपको पता है फॉर्मूला जो हमारे पास, ये PT है, इज अ टेंजेंट, लिखो PT इज अ टेंजेंट एंड BA क्या अपने पास भाई कोड है, क्या है, BA इज द कोड, सो दैट वी कैन राइट कि जो हमारा एंगल ACB है, एंगल ACB वो इक्वल होगा एंगल BAT के। तो एंगल ACB कितना आ जाएगा भाई, BAT कितना 70, तो ये भी 70, तो यानी कि भी 70। अब लेंगे इन ट्राइंगल ABC, तीनों एंगल का सम, एंगल CAB, एंगल ABC, एंगल ACB इज इक्वल टू 180। अब इसकी वैल्यू कितनी है CAB की, A पे कितना 45, ABC तो निकालना है, ये कितना भाई 70, 70 और 45 कितना हो गया, 115 हो गया भाई। तो ABC की वैल्यू आ गई, यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 115 से माइनस, तो ABC कितना आ जाएगा भाई अपने पास, यहाँ पर 180 में से 115 माइनस कर दो बस, तो ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करियो भाई 65 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 65, 5 20 और 80, हाँ 65 आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट पे देखो भाई, अब नेक्स्ट पे भी सेम ही चीज करनी है, सबसे पहले TAC निकालना है। तो यहाँ पे देखो भाई PT हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट है, लिखो PT इज अ टेंजेंट एंड AB इज अ कोड, सेम ही चीज लिखनी है। सो वी कैन राइट दैट कि हमारा जो एंगल ABC है, एंगल ABC है वो इक्वल होगा एंगल किसके, BA, एंगल किसके भी TAC के, किसके भी एंगल TAC के, क्योंकि TAC निकाला ना, तो TAC हमारा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये कितनी वैल्यू है इसकी ABC की 35, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा भाई, एंगल TAC आ जाएगा 35। पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, PAB निकालना है, तो इतना तो निकल गया हमारा, और इतना में कितना देखा 90 डिग्री, और ये निकालना है, तो 180 हो गया ना टोटल सम। देखो अब करो इसको, एंगल PAB ये निकालना है, एंगल BAC हमें गिवन है 90, और TAC तो भी निकालना है, इन तीनों का सम 180, क्योंकि पूरी लाइन ये 180 बनेगी। तो ये तो PAB तो निकालना है, इसको एज इट इज रखो। BAC हमें कितना दे रखा है 90, ये कितना भी हमारे पास 35 वो भी निकालना है, इक्वल टू 180, जोड़ लो 90 प्लस 35 कितना होता है भाई 125 इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा अपने पास भाई यहाँ पर, ये PAB आ जाएगा अपने पास, PAB क्या लिख दिया मैंने, P यहाँ कर देता हूँ, 180 में से माइनस कर देंगे भाई यहाँ पर 125, माइनस करो कितना आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 है ना, माइनस करेंगे तो 55 ही आएगा, क्योंकि 9 3 12 125 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गए 30 और 50 180, हाँ ठीक है। तो आ जाएगा अपने पास भाई 155, और ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर के दो ही पार्ट थे, इसके दोनों निकाल दिए 10th के। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और 12 देखो भाई 11th और 12th में क्या बोला आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया आपको फाइंड TAD, BAD, PAB और CBD, ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बस आपने। सबसे पहले तो आपको पता है कि लाइन लिखते हैं हम, PAT हमारे पास टेंजेंट है, PAT हमारे पास है जो इज अ टेंजेंट, एंड जो AB है वो कोड अपने पास, एंड AB इज द कोड। सो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बन जाएगा, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या भाई, जो TAD है हमारा, एंगल TAD विच इज इक्वल टू होगा भाई किसके, एंगल ABD के लिख सकते हो रीजन में, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास एंगल TAD की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये कितना है ABD, ये हमें देखा 28, तो पहले पार्ट का आंसर 28। नेक्स्ट बोला है BAD, ध्यान से देखिए BAD ये वाला पार्ट, ये कितना दे रखा है 90, क्योंकि हमारा BD क्या है, इज अ डायमीटर, लिखो यहाँ पे BD इज अ डायामीटर, सो दैट, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पर,
BAD हमारा अगर डायमीटर, तो वी कैन राइट दैट कि जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, कहाँ गया ये वाला, 90 डिग्री होगा, तो लिख सकते हैं BAD हमारा होगा 90 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, PAB कौन सा भाई, PAB ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालने के लिए हमें ये वाले दे रखे हैं, तो टोटल 180 है, तो लिखो यहाँ पे एंगल टैड प्लस में एंगल पैड BAD, ठीक है, प्लस में एंगल PAB इज इक्वल टू 180। इन दोनों की वैल्यू कितनी कितनी रखी है भाई, 28 प्लस में इसकी 90 प्लस में तो निकालना है इज इक्वल टू 180। जोड़ देंगे तो कितना है, 9 2 18, 118 आ गया। उस साइड जाके माइनस भाई, तो एंगल पैब कितना आ जाएगा अपने पास, 180 माइनस में 118 जो आता है 62 के इक्वल, किसके इक्वल भाई 62। तो दूसरे आंसर का, तीसरे पार्ट का, इसका पैब का आंसर आ जाएगा कितना भी 62। अब आपको पता है ये 90 है, ये भी यहाँ पर BD का डायमीटर, सो दैट इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल CBD। सो वी कैन राइट दैट इन अ ट्राइंगल CBD, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल CBD वी हैव टू राइट दैट एंगल C प्लस में एंगल CDB प्लस में एंगल CBD जो निकालना है इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल C कितना 90 है, प्लस में एंगल CBD कितना भाई, CDB हमारे पास 52 है, प्लस में एंगल CBD हमें फाइंड आउट करना है, विच वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ एट दिस 90 और 52 142 हो जाएगा, प्लस में एंगल CBD इक्वल टू 180, उस साइड जाके माइनस, तो CBD की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने पास यहाँ पे 180 माइनस 142 CBD विच इज इक्वल टू हो जाएगा किसके भाई, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गए थे 7, 7 में 4 गया 3, 38 भाई। ये था आपका फाइनल आंसर जो हमने निकाल दिया CBD का। चारों आंसर आ गए, एक है 28, ठीक है, दूसरा कौन सा था, एक 90 था, ठीक है, तीसरा 62 और चौथा 38। 4 पार्ट थे, चारों आंसर निकल गए, ठीक है भाई। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट द टेंजेंट एट P, यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए QR के, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर दो लाइंस के बीच में उसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं या फिर दो एंगल इक्वल होते हैं, सो वी कैन से दैट कि दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। सो हमें सबसे पहले लिखना है गिवन क्या है, आपको गिवन है यहाँ पे PQ इज इक्वल टू PR। अगर दो साइड इक्वल हो तो इनके अपोजिट एंगल, इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, सो वी कैन राइट दैट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल होगा किसके भाई, PQR इज इक्वल टू PR क्यूब के, ठीक है भाई। क्यों है इक्वल, क्योंकि PQ अगला PR के इक्वल है, रीजन है इसका, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, और आपको पता है सेम सेगमेंट में एंगल हमारा इक्वल होता है, देखो यहाँ पे एंगल जो PT, अब देखो यहाँ पे लिख लो पहले, SPT टेंजेंट है, SPT इज अ टेंजेंट एंड PR इज अ कोड, सो दैट एंगल TPR इज इक्वल टू होगा किसके एंगल भाई, PQR के, ठीक है। TPR हमारा PQR के हो गया। और आपको पता है PQR किसके इक्वल है भाई, फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेता हूं मैं यहाँ पे, ये सेकंड इक्वेशन है, PQR और PQR दोनों इक्वल है, तो इट मींस TPR और ये भी इक्वल होगा। सो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से वी कैन राइट दैट कि एंगल TPR है जो हमारा, वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल PRQ के, TPR PRQ के इक्वल हो जाएगा। और ये अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अभी बताया था ना मैंने, ये वाला और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, सो वी कैन से दैट, सो दैट जो हमारा टेंजेंट P है, सो दैट टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू QR। और यही तो प्रूफ करना था हमने, ये लो भाई, इस तरीके से करना था क्वेश्चन नंबर 12 आपने, बिल्कुल छोटा सा था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं, अभी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं एक दो बीच में थ्योरम टाइप से, बट इजी है सारे क्वेश्चन, ध्यान से करने आपने। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं। भी देखिए यहाँ पे 13th में आपको क्या दिया है,
आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है ए पी बी, आपको उसमें एक्स और वाई, ये वाई दे रखा है, एक्स इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऊपर बोला है एक्स और वाई निकालो। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी में जो आपका ए ओ साइड और ओ बी है इक्वल है, वो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है ना सर्कल की, दैट्स वाई इक्वल है ये इक्वल है। तो एंगल होगा जो हमारा ओ बी ए इक्वल होगा एंगल ओ ए बी के। ओ ए बी कितना दे रखा है 35, तो एंगल ओ बी ए बी कितना हो जाएगा भाई 35। अगर ये 35 है तो इट मीन्स हमारे पास क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों ट्राइंगल का सम, ये भी 35 और ये भी 35, तो ये निकाल लो। तो लिखो एंगल 35 प्लस में 35 प्लस में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। 35 35 70 है, 70 साइड जाके माइनस, तो लिख देना आपने बस ये 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो बचेगा 110। ठीक है भाई, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई 110। अच्छा, अब आपको पता ही एक चीज यहां पर एंगल ए ओ बी है, क्या है भाई एंगल ए ओ बी है, वो इज इक्वल टू हमेशा होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी के, ए पी बी के। अगर आपको ए पी बी की वैल्यू निकालनी है तो 2 इस साइड आके डिवाइड में, ए ओ बी की वैल्यू कितनी है 110, 2 इस साइड आके डिवाइड में 110 के, तो कट के कितना आ गया भाई 55। और ए पी बी क्या हमारे पास y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 55 डिग्री, खत्म भाई, y की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज और देखो, हमारे पास बी टी है, जो बी टी इज अ टेंजेंट एंड पी बी क्या भाई अपने पास कोड है, कोड, सो दैट हम लिख सकते हैं कि एंगल x है जो हमारा वो इक्वल होगा एंगल y के। ठीक है, सो दैट इसलिए y की वैल्यू कितनी आई है भाई अपने पास 55, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी भाई 55 आ जाएगी। तो दोनों के आंसर 55 आ गए और क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। या एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट भी लिख सकते हो अगर आपको इसके रीजन में लिखना है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट। 14th पे चलते हैं भाई। 14th में आपको प्रूव करना है सबसे पहले तो दो ट्राइंगल की सिमिलर है कि नहीं, और आपको पता है सिमिलर प्रूव करने के लिए कोई भी दो चीजें ढूंढनी है, एंगल ढूंढ लेते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा एंगल है। पहले लिखो इन ट्राइंगल पी ए टी एंड इन ट्राइंगल पी टी बी में क्या क्या कॉमन है भाई, दोनों में एंगल पी पी, देखो एंगल पी दोनों में कॉमन है, लिखो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी कॉमन। उसके बाद एंगल जो पी टी ए है, कौन सा एंगल, वो इक्वल होगा एंगल, सॉरी एंगल का साइन डालना मैंने, एंगल कौन सा भाई, कौन से एंगल के इक्वल होगा ये एंगल, ये हो जाएगा ए बी टी लिख दो या फिर लिख दो पी बी टी के, किसके पी बी टी के। रीजन में क्या दोगे भाई, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट, हर बार बोलता हूं मैं, लिख दिया मैंने अब की बार ये। ठीक है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब देखो दो दो एंगल प्रूव हो गए, तो इट मींस हमारे पास जो ट्रायंगल पी ए टी था वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी टी बी के। रीजन में एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है भाई, ये लो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। अगर ट्रायंगल कौन सा भाई, अगर ट्रायंगल पी ए टी सिमिलर है ट्रायंगल पी टी बी के, सो दैट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं पी टी बाय में कितना भाई पी बी इज इक्वल टू पी ए बाय में पी टी, रेशो लिख सकते हैं ना इनकी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो पी टी को पी टी से करोगे तो पी टी का स्क्वायर, और पी ए को पी बी से करोगे तो पी ए क्रॉस पी बी। और यही तो आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट में कि पी टी का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए पी ए इंटू पी बी, तो हैंस प्रूव यहां पे लिख देना है आपने, हैंस प्रूव हो गया आपका। ये लो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14 था वो भी कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे ऐसे करने आपने। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं भी। देखिए यहाँ पे 15 में आपको क्या दे रखा है। सबसे पहला पार्ट हमने प्रूव करना है यहाँ पर कि आपका जो AC है AD के इंटू AB स्क्वायर के इक्वल जाएगा। तो सबसे इजी चीज तो यही है, क्योंकि यहाँ देखो AB आपका क्या है, टेंजेंट है, AB इज अ टेंजेंट एंड ADC इज अ सेकेंट। और आपको पता है डायरेक्ट रूल लगेगा यहां पर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD इंटू AC।
पहला पार्ट तो डायरेक्ट प्रूव हो गया भाई, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं ये वाले, ठीक है। AC इंटू एडी, AC इंटू एडी ले लिया मैंने। AC और AD, AC तो एज इट इज, AD को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, AD को AC माइनस में CD क्या लिख सकता हूं, AC माइनस में CD, ठीक है भाई। अब AC को AC से करूं क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस में AC को करूंगा CD से, तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे, मिनट कौन सा था, AD लेना था ना मैंने, AD, हाँ। तो AC इंटू CD था, सॉरी मैंने गलत ले दिया, AC इंटू CD था यहाँ पे, तो CD है तो यहाँ पर AD आएगा, कितना आएगा AD। तो AC को करूंगा BD से, AC इंटू AD, ठीक है भाई। और आपको पता है AC इंटू AD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, AC इंटू AD, AC इंटू AD कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, AB स्क्वायर। इसको फर्स्ट लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट दैट AC स्क्वायर माइनस, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, AB स्क्वायर। और आपको पता है AB स्क्वायर, अब देखो AC का स्क्वायर, AC कौन सा, पूरा AC, उसमें से मैंने क्या माइनस किया, AB का स्क्वायर, तो क्या बचेगा वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब ये तो पूरी एक पाइथागोरस थ्योरम होगी ना, देखो ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसके इक्वल बचा भाई यहाँ पर अपने पास, BC के स्क्वायर, यानी कि बेस के स्क्वायर, बेस कितना BC, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये BC का स्क्वायर। और यही तो प्रूव करना था कि ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इस वाले के। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाता है, ऐसे प्रूव करना था, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एंगल निकालने हैं DCE, DCE ये हमें इधर रखा है 110, ठीक है। और CB और CB और CD ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अब मैं निकाल लेता हूँ BCD एंगल, कौन सा एंगल, BCD किसके इक्वल होगा भाई, 180 माइनस एंगल DCE के, क्योंकि देखो ये अगर हमारा 110 है तो अंदर का कितना बचेगा, 70, कितना बचेगा 70, ये बताया था मैं आपको। तो अपना कितना आ जाएगा भाई, BCD 180 माइनस में 70 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस में 110 आ जाएगा 70, ठीक है भाई। तो 110 में से 180 में से 110 माइनस करेंगे, 180 में से 110 माइनस करेंगे, 70 आ जाएगा अपना, ठीक है। ये 70 आ गया। अब आगे देखो, अगर ये 70 अपना अंदर, तो टोटल ट्राइंगल ले लो। अच्छा देखो ये दोनों साइड इक्वल है, लिखो भी यहाँ पर एंगल BDC इक्वल होगा एंगल किसके भी, CBD के। रीजन क्या है, क्योंकि जो हमें CD है वो इक्वल दे रखा है CB के। दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर क्या, इन दोनों एंगलों को निकालते हैं। लिखो भाई, तीनों एंगल का सम करो इन ट्राइंगल DBC में, क्या लिखेंगे भाई इन ट्राइंगल DBC में, एंगल BDC प्लस में एंगल CBD प्लस में एंगल BCD इज इक्वल टू 180, ठीक है भाई। ये दोनों सेम है तो मैं एंगल BDC ले लेता हूँ, BDC, और ये भी एंगल BDC ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 70 इज इक्वल टू 180। 70 उजाट जाके माइनस क्या आ जाएगा भाई, 2BDC हो गया ना, BDC 2BDC, और 180 माइनस में 70 करेंगे तो 110, और 2 डिवाइड में गया तो BDC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 110 बटा में 2 काटोगे 55, ठीक है भाई। तो ये भी 55 है, ये भी 55 है। और आपको पता है एंगल BOC अगर हमें निकालना है यहाँ पे, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहला पार्ट निकालता हूँ DCT, ये वाला निकालता हूँ। अब यहाँ पे देखो DCT हमारा किसके इक्वल होगा भाई, एंगल हमारे पास ये DCT है ना, DCT ये वाला एंगल होगा भाई हमारा किसके इक्वल, इस वाले पार्ट के इक्वल 55। तो लिखो BDC के, देखो यहाँ पे एंगल DCT विच इज इक्वल टू होगा भाई अपना किसके एंगल, क्या नाम है इसका, CBD के। तो DCT कितना आ जाएगा भाई अपने पास, ये कितना 55 आया है, तो ये भी पहले पार्ट का आंसर 55 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, एंगल BOC किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल, ये वाला एंगल है इस एंगल के ट्वाइस होता है, 55 का ट्वाइस ऑफ एंगल BDC, तो BOC अपना किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 2 इंटू में 55 जो इक्वल होता है 110 डिग्री के। तो अपने पास 110 आ जाएगा भाई यहाँ पर, और अपना जो क्वेश्चन नंबर है 16 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने दो एंगल निकाल दिए DCT, एक तो निकाला हमने
कौन सा निकालना था यार, DCT निकालना था। ओहो ये तो रह गया भाई, अदर रह गया, सॉरी। जो BCT था ना अपना, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर BCT था भाई अपना, क्या था ये, BCT था, BCT कितना है अपना, 55 आ गया भाई, यहाँ पे कितना आ गया, अल्टरनेट से सेगमेंट, लेकिन हमने कौन सा निकालना था, DCT निकालना था, इसलिए ये 55 आया है और ये 70 आया, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वहाँ पे, सॉरी गलती हो गई थी, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगल DCT हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल DCB के और प्लस में एंगल कौन सा था भाई ये, BCT। तो दोनों को जोड़ो भाई, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 70 प्लस में कितना हो गया ये हो जाएगा 70 प्लस में 55 है ना, हाँ जोड़कर कितना है भाई 125 आएगा, ठीक है। तो जो DCT है हमारा टोटल 125 आएगा और 110 आएगा, ये दो आंसर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, आई होप आपको समझ आएगा क्योंकि ये होता था सिर्फ BCT, तो ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन के अंदर आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे देखो ये टेंजेंट है तो इट मींस 90 डिग्री होगा, तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ADB, लिखो इन ट्रायंगल ADB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे अभी यहाँ पे b की वैल्यू निकालते हैं, लिखो एंगल B प्लस में एंगल ADB प्लस में एंगल BAD इज इक्वल टू 180, तीनों का सम 180 हो गया। एंगल B हमें निकालना है, दैट्स वाई एज इट इज रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, D की भी 55, इसकी 90 है इज इक्वल टू 180, उस साइड जाके माइनस करेंगे, एंगल B की वैल्यू आ जाएगी भी 180 माइनस में 55 माइनस 90, तो एंगल B बचेगा आपका 35, कितना भाई 35। और आपको पता है सेंटर पे बनने वाला एंगल इसका डबल होता है, एज यू ऑलरेडी नो। तो हमारे पास जो एंगल Y है वो क्या होगा, डबल हो एंगल B, तो एंगल Y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 35 इज इक्वल टू 70, तो एंगल Y की वैल्यू इतनी आ जाएगी भाई अपने पास 70 डिग्री। तो एंगल Y तो निकल गया। अब लेंगे इन ट्रायंगल AO, इसका नाम कुछ R रख दो, R, ठीक है, इन ट्रायंगल AOR। अब तीनों एंगलों को जोड़ो, एंगल OAR प्लस में एंगल AOR प्लस में एंगल ORA इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू OAR की कितनी है 90, AOR की Y की वैल्यू कितनी निकाली अभी 70, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 180। 90 और 7 कितने हो गए भाई, 9 और 7 16, 160 प्लस में x इज इक्वल टू 180, तो 160 से जाके माइनस, तो 180 माइनस में 160 कितना बचा भाई, ओनली 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, y की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। यही निकालना था आपने। क्वेश्चन नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और हमारी एक्सरसाइज 19B के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर था इस पूरे के पूरे 10th क्लास के सिलेबस का, और हमारा क्लास 10th जो RS अग्रवाल बुक की हमने मैथ की, वो सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है। बस इसके अब MCQs क्वेश्चन है भाई, उनकी सीरीज स्टार्ट होगी, उसके बाद सैम्पल पेपर्स वगैरह भी कराए जाएंगे आपको, ठीक है। आई होप आपको आज ये एक्सरसाइज अच्छे समझ आई है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर किया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।